दिलों को थाम के बैठिए। आपसे खिताब फरमाने वाले हैं फजीलतुश्शैख मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज तारिक महमूद यज़दानी साहब, चेयरमैन मरकज़ी जमीयत हदीस आलमी पाकिस्तान। उनके खिताब से पहले अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। नारा तकबीर। हजरत यज़दानी साहब तकरीर फरमाने वाले हैं और आप इतने ढीले ढाले अंदाज से बैठे हैं, जरा पुरजोश अंदाज में जवाब दीजिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर। अब तशरीफ लाते हैं फजीलतुश्शैख हजरत मौलाना तारिक महमूद यज़दानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व इलाहिल अव्वलीन वल आखिरीन, सलातुल्लाहि व सलामुहु व रहमतुहु व बरकातुहु अला सफ़वति खल्क़िही व ख़ातमे अंबियाइही व रुसुलिही सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि ताहिरीना व अस्हाबिही व रहमतुल्लाहि व मग़फ़िरतुहु लित्ताबिईन ताबिइहिम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। हम उसी की हम्द व सना बयान करते हैं और उसी से मदद और मग़फ़रत तलब करते हैं। हम अपने नफ्सों के शर और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, क्योंकि वो वहदहु ला शरीक है, वो समीउम बसीर है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है और वो अला कुल्लि शैइन कदीर है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसकी वजह से कायनात से बेशुमार कुफ्रिया, शिरकिया और जहालत की रस्में नापैद हुई। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के ज़र्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चाँद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए कराम और सामईन मोहतरम, मैं अल्लाह के शुक्र के बाद शुक्रगुजार हूँ अपने बुजुर्ग फजीलतुश्शैख
हाफिज अहमदुल्ला साहिब हफिज़हुल्लाह का, अहबाब जमात का, मुंतज़िमीन प्रोग्राम का, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम तरतीब देकर आप दोस्तों अहबाब को यहाँ जमा फरमाकर मेरी और आपकी मुलाकात का बंदोबस्त किया है। आप जिस जज्बे और वलवले से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश करूँगा कि खुलूस से दिल से अल्लाह से मेरे लिए ये दुआ फरमा दें, रब्बे कायनात मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दें। फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा लें कि रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दें। आप मुझसे कबल मेरे शयूख से उनके ख्यालात समात फरमा चुके हैं। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से कोशिश करूंगा कि चंद ऐसी बातें आपसे कह जाऊं जो मेरे लिए आपके लिए नजात का जरिया और सबब बन जाएं। क्या आप जानते हैं कि आज इस कायनात में आला तरीन और अफजल तरीन इंसान कौन है? शायद मैं और आप ये समझते हो कि अच्छा खाने वाला, अच्छा पीने वाला, अच्छा पहनने वाला, अच्छी रहाइश वाला, अच्छी सवारी वाला, अच्छे रहन सहन वाला, अच्छे बैंक बैलेंस वाला, बहुत आला और बुलंदो वाला है। याद रखें, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी खाम ख्याली है या शैतान का धोखा है। मेरा और आपका खालिक व मालिक मुझे और आपको बता रहा है कि हम में अच्छा कौन है, आला कौन है, बुलंदो वाला कौन है। आसमान का खालिक व मालिक कह रहा है, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उस शख्स से अच्छा और कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है।
व आमिला सालिहन, और नेकी के काम करता है। वकाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और कहता है कि मैं तो मुसलमानों में से हूं। आप भी खुशनसीब हैं, आपको बुलाने वाले भी खुशनसीब हैं। मत परेशान हुइए, कि हम यहां बैठे हुए हैं, पता नहीं हमें कुछ मिले या ना मिले। शायद आपको अपनी खुशकिस्मती का इल्म नहीं है, खबर नहीं है, पता नहीं है। आज की इस तकरीब में यहां तशरीफ लाने वालों, इस इज्तिमा में शिरकत करने वालों, खुश हो जाओ। इमाम कायनात फखरे मौजूदात नबी मुकर्रम रसूल मुअज्जम सरवर आलम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन के रहमत कायनात का जो फरमान मैं पढ़ने लगा हूं, आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं, इसको इमाम मुंजरी ने अत-तरगीब व तरहीब में बयान किया है। इमाम तबरानी ने मोजमुल कबीर में बयान किया है। हजरत अबू उमामा बाहली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कायनात के इमाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदो, जो कोई दुनियावी गरज लेके यहां नहीं आया, जो अल्लाह की रजा के लिए, रब की खुशनुदी के लिए अल्लाह के घर में हाजिर हुआ है, उसके आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है, वो इस जज्बे और ज़ौक़ और शौक से आया है कि मैं आज वहां जाकर इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमुहु, मैं मस्जिद में जाकर खैर की बातें सीखूंगा भी और लोगों को सिखाऊंगा भी। अपने जमा होने का मकसद समझिए, हम यहां खैर की बातें सीखने और सिखाने के लिए, नेकी की बातें समझने और समझाने के लिए, भलाई की बातें पढ़ने और पढ़ाने के लिए जमा हैं। हम यहां
जुगते सुनने के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहां टिच करे सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। हम अल्लाह का कुरान और जनाबे मोहम्मद का फरमान सुनने और सुनाने के लिए यहां जमा सल्लल्लाहु, इसीलिए आए हैं ना। खैर से मुराद या अल्लाह का कुरान है या जनाबे मोहम्मद का सच्चा फरमान है। ये मसाजिद, ये महराब व मिंबर मौजू और मनगढ़ंत रवायात बयान करने के लिए नहीं, फहश और लगवियात के लिए नहीं। अहले हदीसो, हमें क्या हो गया? हमने मसाजिद की मजालिस को क्या से क्या बना दिया। मसाजिद के अंदर किताब और सुन्नत के बात को सुनने के लिए आने वालों ने मसाजिद को अखाड़ा बना दिया। मसाजिद के अंदर कह के लगाए जा रहे हैं। अफसोस की बात, जिस पैगंबर ने आम जिंदगी में भी कहका लगा के हंसने की इजाजत नहीं दी, आज मस्जिद में कह के लगा के हंसा जा रहा है। पीटू दिल को के रोऊं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहा घर को मैं। अहले हदीस, तू किस तरफ चल पड़ा है? तूने तबलीग का रास्ता कौन सा इख्तियार कर लिया है? अपने अकाबिर और असलाफ की रवायात को तूने भुला दिया है। अहले हदीस के महराब व मिंबर से सहाबा के दौर से लेके आज तक आवाज बुलंद होती है या रब के कुरान की या मोहम्मद के सच्चे फरमान की सल्लल्लाहु। क्या है मसलक अहले हदीस? तुमने क्या बना दिया है मसलक अहले हदीस को? मसलक अहले हदीस गाली गलौज का नाम नहीं है, तबर्राबाजी का नाम मसलक अहले हदीस नहीं है, किसी पे कीचड़ उछालने का नाम मसलक अहले हदीस नहीं है, किसी को रगेदने का नाम मसलक अहले हदीस नहीं है, किसी इमाम के कौल का नाम भी मसलक अहले हदीस नहीं है, मुफ्ती के फतवे का नाम भी मसलक अहले हदीस नहीं है, किसी मौलवी की बात का नाम भी अहले हदीस मसलक नहीं है। आज जरूरत है लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, पहुंचाया जाए कि मसलक अहले हदीस है क्या, दावत अहले हदीस है क्या, पैगाम अहले हदीस है क्या, सदाए अहले हदीस है क्या। मसलक अहले हदीस नाम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की आवाज का। मसलक अहले हदीस नाम है तरक्तु फीकुम अमरैन की सदाए दिल नवाज का।
मसलक अहले हदीस नाम है मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु की पुकार का। मसलक अहले हदीस नाम है ला तत्तबिउ खुतवात शैतान के फरमान का। मसलक अहले हदीस नाम है फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही के निशान का। मसलक अहले हदीस नाम है मैं यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन के ऐलान का। मसलक अहले हदीस नाम है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम का। मसलक अहले हदीस नाम है तौहीद की तरवीज का, सुन्नत के उरूज का, हदीस के तनव्वुज का। मसलक अहले हदीस नाम है शिरक के कला कमा करने का, बिदआत के मिटाने का। मसलक अहले हदीस नाम है रवायत का, दरायत का, सकात का, फकात का, वदीयत का, बदात का, नुदरत का, हदायत का। मसलक अहले हदीस नाम है जहानत का, फतानत का, अमानत का, दयानत का, सदाकत का, अदालत का, शराफत का, सखावत का। मसलक अहले हदीस नाम है मोहब्बत का, उल्फत का, जुर्रत का, शुजाअत का। मसलक अहले हदीस नाम है इस्तिकामत का, शहादत का। और लोगों दुनिया को बताओ मसलक अहले हदीस नाम है कामले कुरान का, फरमाने आकाए ज़ीशान का। आज जरूरत थी कि किताब और सुन्नत से लोगों को जोड़ा जाता, किताब और सुन्नत का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाता। हमने तबलीग की रवश को बदल के रख दिया। आओ अहले हदीस के इज्तिमाअत का मकसद यह है, अहले हदीस के प्रोग्रामों का मकसद यह है हम लोगों को सारी कायनात से तोड़ के या रब के कुरान से जोड़ना चाहते हैं या मोहम्मद के फरमान से जोड़ना चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इस जज्बे से ऐसे इज्तिमाअत में आओगे, ऐसे प्रोग्रामों में आओगे कि हमने वहां जाके कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, कुछ समझना है, कुछ समझाना है। इल्ला यतअल्लम खैरन औ युअल्लिम। जब ये जज्बा लेके आओगे परवरदिगार कितना खुश होगा, अर्श वाले को तुम पे कितना प्यार आएगा। कायनात के इमाम की जुबान से सुनो, रहमते कायनात का फरमान लिखो। रसूल हाशमी ने फरमाया जब ये जज्बा लेके आने वाले कुछ सीख के, कुछ सिखा के, कुछ लेके, कुछ दे के, कुछ पढ़ के, कुछ पढ़ा के इस इज्तिमा से फारिग होके मस्जिद से निकलने लगेंगे, अल्लाह कहता है मेरे महबूब निकलने से पहले इन्हें मेरा पैगाम और मेरी तरफ से बशारत सुना दो। क्या पैगाम है? जाने वालों, तुम्हें पता है क्या इनाम दे के भेजा जा रहा है? तुम्हें पता है किस इनाम से नवाज के तुम्हें भेजा जा रहा है? एक इनाम ये है जो मेरे बुजुर्ग तुम्हें दे के भेज रहे हैं, और एक इनाम वो है जो अल्लाह तुम्हें दे के भेजेगा। वो पता है क्या इनाम है?
फरमाया जो इस जज्बे से आया उसको कहो काना लहू का अज्र हाजिन तामन हज्जतहू। ओ कुरान को सीखने और सिखाने के लिए आने वाले, कुरान और हदीस का जज्बा लेके आने वाले, जब तू वापस घरों को लौटेगा अल्लाह तेरे नामा अमाल में एक मुकम्मल हज का सवाब लिखेगा। किसका सवाब? बोलो किसका? कितने में हज होता है? कितने में? अल्लाह कितने दे के भेज रहा है? और हज का मौसम भी नहीं है, हज का महीना भी नहीं है, लेकिन परवरदिगार को तुम पे प्यार इतना आया है, अल्लाह कहता है क्या हुआ हज का मौसम नहीं, ये आए इस नीयत से है मैं इनको हज का पूरा सवाब दे के भेजूंगा। इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? लेकिन ये इनाम किन के लिए है? कुरान और हदीस सीखने और सिखाने वालों के लिए। किसके लिए? बोलो। कुरान और हदीस सीखने और सिखाने के लिए, कहानी किस्सों वालों के लिए नहीं, मौजू और मनकरत रवायात वालों के लिए नहीं, किताब और सुन्नत सीखने और सिखाने वालों के लिए। और यहीं पे बस नहीं, आओ सहीह बुखारी की एक हदीस सुनाता हूं। आप बड़ी मेहनत करके आए, मसरूफियात से वक्त निकाल के आए, बड़ा कीमती वक्त है आपका। सुनो, इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुनो। आप किस लिए आए हैं? अल्लाह की रजा के लिए आए हैं ना? सारे बोलो किस लिए आए हैं? जो अल्लाह की रजा के लिए आया हाथ उठा के कहे मैं अल्लाह की रजा के लिए आया हूं। अब इनाम सुनो, सहीह बुखारी है, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आते हुए कोई पैदल चल के आया है, कोई मोटरसाइकिल पे आया है, कोई साइकिल पे आया है, आते हुए उसके पांव खाक उलूद हो गए, उन पे मट्टी पड़ गई है, मट्टी। वो मट्टी अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि ये बंदा मेरे रास्ते में चल के मेरी रजा के लिए आ रहा है। मगबरत कदम अब्दिन फी सबीलिल्लाह, और जिसके पांव अल्लाह के रास्ते में खाक आलूद हो गए, अल्लाह के रास्ते में आते हुए जिनके पांव पे मट्टी पड़ गई, उनको कहो मस्जिद से अगर कुछ भी ना मिले, चावल ना मिले, रोटी ना मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन सुनो तुम्हारा परवरदिगार कह रहा है फतमस्सहुन्नार, मैंने ऐसे कदमों पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। कितना बड़ा एजाज है। अब मुझे बताओ, अल्लाह के रास्ते में अपने पांव पे मट्टी डालने के लिए तैयार हो? अब थोड़े बोले। और खाक आलूद पांव को करने के लिए तैयार हो? फिर ऐसे इज्तिमाआत को, ऐसे प्रोग्रामों को कामयाब बनाने का अज़म करो, पुख्ता इरादा करो। क्यों? इसलिए आज जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस्लाम का तमस्कर उड़ाया जा रहा है, आज जिस तरह इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद का मजाक उड़ाया जा रहा है, तुमने पढ़ा होगा
एक कतबा फेसबुक पे, उस पे लिखा हुआ था, मैं 9 साल की थी, 50 साल के बूढ़े के साथ मुझे ब्याह दिया गया, फिर मुझे खामोश कर दिया गया, लेकिन उसकी आवाज आज भी मस्जिद में गूंज रही है। पता है कौन है? अस्तगफिरुल्लाह से बात नहीं चलेगी। सिर्फ तुम्हें पता है किसके बारे में कहा गया है? तुम्हें पता है किसके बारे में यह तमस्कर उड़ाया गया है? कब तक हुजरों में बैठे रहोगे? कब तक दीन का मजाक उड़वाते रहोगे? आज जरूरत है इस बात को साबित करने की कि जो अहले हदीस अपने आप को कहलाता है, अहले हदीस मर जाएगा, मिट जाएगा, कट जाएगा। इस्लाम की अलग पे भी आंच आने। 9 साल से मुराद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में करें, और 50 साल के बूढ़े जो है वो जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अंदाज से तमस्कर उड़ाया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं और तू क्या कर रहे हैं? मेरी और तेरी हिकमत अमली क्या है कि मस्जिद में आए, बात सुने और खाली दामन घरों को लौट जाए? और तुम्हें अहले हदीसों साद बिन मास बनना पड़ेगा। जानते हो साद बिन मास को? रजी अल्लाह ताला। इमाम कुर्तबी ने तफसीर कुर्तबी के अंदर, इमाम शौकानी ने फतुल कदीर के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना के तहत लिखा है कि जब यहूदियों ने इमाम कायनात हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का इर्तिकाब किया ना, लफ्ज़ रायना को बदल कर, तो आसमान से अल्लाह का पैगाम आया, रहमत कायनात को आगाह आशना किया गया। कायनात के इमाम ने सहाबा को मस्जिद में जमा फरमाया, अल्लाह का पैगाम पढ़ के सुनाया कि यहूदी ये लफ्ज मेरी तौहीन के लिए बदल के इस्तेमाल करते हैं। अब सहाबा ने सुन के क्या किया? यहूदी जो कहते हैं कहते रहे, ये फाहिशा औरतें जो जी चाहे कहती रहे, जो जी चाहे बोलती रहे, जो जी चाहे लिखती रहे, हम बुज़दिल बन के आंखों पे पट्टी बांध के, कानों में रुई के बुड़े ठोस के, कमरों में घुस जाएं, हुजरों में बंद हो जाए। साद बिन मास के कानों से रसूलुल्लाह की आवाज टकराई। जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, क्या किया साद ने? सुनी बात, घर गए, घर से जाके तलवार लेके मदीने के चौक में आके खड़े हो गए। मदीने के चौक में खड़े होके ऐलान किया, ओ अहले हदीसो, बुज़दली के लिबादे उतार डालो। अहले हदीसो, सुस्ती और कायली को पसे पुश डाल दो और दुनिया को बता दो, हम अलामा ज़हीर की तरह कट जाना गवारा कर लेंगे, मिट जाना गवारा कर लेंगे, मर जाना गवारा कर लेंगे, आमिना के लाल की अजमत पे आंच आने देना गवारा नहीं करेंगे।
जनाबे साद बिन मुआज आए, तलवार लहराई, अकेला साद बिन मुआज खड़ा है, अकेला तने तन्हा खड़ा है, तलवार लिए हुए खड़ा है और ऐलान कर रहा है अलैकुम लानतुल्लाह लाइन समेतोहा। और दुनिया जहान के लोगों नोट कर लो, ऐलान सुन लो। साद कहते हैं तुम पे अल्लाह की लानत हो। पहले तो हमें पता नहीं था, हमें इल्म नहीं था, हमें खबर नहीं थी कि तुम इस लफ्ज को बदल कर हमारे आका और मौला जनाबे मोहम्मद की तौहीन करते हो। लेकिन सुनो, आज पता लग गया है। आज के बाद अगर आप में से किसी की जुबान से मैंने ये लफ्ज सुना ला अज़रे बन्ना ओनो का हूं, मैं उसका सर उसके तन पे सलामत नहीं रहने, मैं उसका सर उसके तन पे सलामत। किसने कहा? साद बिन जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं साद के इस ऐलान के बाद फिर किसी यहूदी को जुर्त नहीं हुई कि किसी मोमिन और मुसलमान के सामने ये लफ्ज इस्तेमाल कर। और बतलाओ आज मुसलमान ज्यादा हैं या ऐसी फाहिशा औरतें ज्यादा हैं? और नबी के दीवाने ज्यादा हैं या बेहया औरतें ज्यादा हैं? हमें मैदान में आना होगा। आओगे? आहिस्ता बोलो, बाहर किसी को पता ना चले। और नबी की अजमत के लिए मैदान में आओगे, ये पैगाम इनको दोगे कि तौहीन रिसालत की जो शैतान करेंगे, तौहीन रिसालत की जो शैतान करेंगे, हम उनको मिटाने का ऐलान करेंगे। सरतन पे सलामत रहे गुस्ताख नबी का, हरगिज गवारा न मुसलमान करे। करोगे गवारा? कैसे बर्दाश्त कर लेगा? आज उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका के बारे में और आकाए कायनात के बारे में ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले बोले जाए और हमें कहा जाए कि खामोश रहो, आंखें बंद कर लो, कानों में रुई के बुरे ठोंस लो। शोरश की बात मुझे याद आई कि शोरश ने कहा था वजाहत कर नहीं सकता मगर आवाज देता हूं कि इस कर्ब बला में सख्त जानों की जरूरत है। कहां है सैयदुल कौनैन की उम्मत के दीवाने कि नामू से नबी के पास बानों की जरूरत है। आज पैगंबर के दीवानों की जरूरत है, नबी के जानिसारों की जरूरत है, मैदान अमल में कदम रखने की जरूरत है, इन जालिमों को बताने की जरूरत है। इंशाअल्लाह तुम मिट जाओगे, तुम्हारे हवारी मिट जाएंगे, तुम्हारे दरबारी मिट जाएंगे, ये जालिम फासी को फाजर मिट जाएंगे। लेकिन याद रखो मेरे पैगंबर जनाबे मोहम्मद की अजमत का झंडा आसमानों में, जमीनों में, मशरक में, मगरब में, शमाल में, जुनूब में, शरक में, गरब में, अरब में, अजम में, पूरब में, पश्चिम में, दुनिया को बता दो चार दांगे आलम हमेशा लहराता रहेगा। लहराओगे तो फिर आओ ऐसे इज्तिमात को कामयाब बनाओ, इसमें से अल्लाह की रहमतें समेट के चले जाओ। इमाम कायनात ने कहा था आने वालों खुश हो जाओ, राजी हो जाओ। इमाम कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु अहलस समावाति वल अर्ज़ीना हत्तन नमलत फी जुहरिहा व हत्तल हूत
ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नास खैरन। फरमाया जो इस खैर की दावत सुनने और सुनाने के लिए आता है, पढ़ने और पढ़ाने के लिए आता है, उस पर अल्लाह, उसके फरिश्ते, आसमानों वाले, जमीनों वाले, हत्ता के चुंटियां अपने सुराखों में, मछलियां समंदरों में, उसके लिए अल्लाह से रहमत की दुआ करती है। और क्या चाहिए तुम्हें? अल्लाह की रहमत की दुआ चाहते हो तो लोगों को दावत दो, लोगों को बुलाओ, कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाओ, कुरान और हदीस की तरफ बुलाओ। अपने स्टेज से, इस मेहराब और मिंबर से किताब और सुन्नत की सदा को बुलंद करो, लोगों को कुरान और सुन्नत की दावत दो। इंशाअल्लाह जिनको लेकर आओगे, अगर एक बंदा भी राह रासत पर आ गया, एक बंदा, उसने नमाज शुरू कर दी, उसने कुरान की तलावत शुरू कर दी, उसने नेकी के काम शुरू कर दिए, इमाम कायनात फरमाते हैं परेशान ना हो, मन दल्ला अला खैर फलहु मिस्लु अज्र फाइलिही। तेरा ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया है कि जिसको लेके आया है, उसने अमल शुरू किया है, उसको तो सवाब मिलना ही मिलना है। तेरा लाना मुझे इतना पसंद आया है कि मैंने लाने की वजह से उसके अमल के बराबर तुझे भी सवाब अता कर दिया। सवाब लेना चाहते हो, ये सवाब पाना चाहते हो, फिर इन चीजों को इख्तियार करो और मैदान अमल में कदम रखो। इंशाअल्लाह हम किताब और सुन्नत की सदा को घर घर पहुंचा के रहेंगे और इस दीन का बोलबाला फरमा के रहेंगे। अल्लाह इस दीनी दरसगाह को हमेशा कायम और दायम रखे, सरसब्ज़ व शादाब रखे। अल्लाह मेरे बुजुर्गों को सेहत वाली, ईमान वाली, सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, दीनदार बना के रखे। आखिरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।